तो दोस्तों, भारतीय सेना को लेकर जो वीडियो मैंने बनाया था उसे आप लोगों का बहुत प्यार मिला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसी श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना की एक विशेष रेजिमेंट के बारे में, द गोरखा राइफल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गोरखा रेजिमेंट के इतिहास की। अंग्रेज़ों और नेपाल के महाराजा के बीच जो युद्ध हुआ, गोरखा युद्ध जिसे कहा जाता है, इसके दौरान गोरखाओं द्वारा प्रदर्शित लड़ाकू गुणों से सर डेविड ऑक्टरले बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्हें गोरखाओं की क्षमता का एहसास हो गया। उन्हें लगा कि इन्हें ब्रिटिश इंडियन सेना में होना चाहिए। तो 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन को नसीरी रेजिमेंट के रूप में स्थापित किया गया और बाद में यही रेजिमेंट किंग जॉर्ज की अपनी गोरखा राइफल्स बन गई। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार गोरखाओं ने 2 विश्व युद्धों, फॉकलैंड वार और बोस्निया, कोसोवो, अफगानिस्तान, ईस्ट तिमोर और सिएरा लियोन में विभिन्न ब्रिटिश अभियानों में हिस्सा लिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत, नेपाल और ग्रेट ब्रिटेन ने 1947 में ब्रिटेन भारत नेपाल त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश भारतीय सेना में 10 गोरखा रेजिमेंट में से 6 को नई भारतीय सेना में स्थानांतरित करने पर सहमत हो गई। ये समझौता नेपाली सेना में कार्यरत गोरखाओं पर लागू नहीं होता है और 2020 तक भारत में कुल 7 गोरखा रेजिमेंट काम कर रही हैं, जिसमें से 39 बटालियन सेवारत हैं। वर्तमान में भारतीय सेना में 7 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं है, जिसमें लगभग 32,000 नेपाली गोरखा सेवारत हैं और जिनमें से प्रत्येक में 5 से 6 बटालियन हैं। 1947 में आज़ादी के बाद दूसरी, छठी, 7वीं और 10वीं रेजिमेंट ब्रिटिश सेना में चली गई और इन्हें अब ब्रिटिश सेना में एक ही गोरखा रेजिमेंट के रूप में इकट्ठा कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब तक हमने गोरखा राइफल्स के इतिहास के बारे में बात की। अब बात करते हैं उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में। यह माना जाता है कि गोरखा रेजिमेंट की स्थापना अंग्रेज़ों द्वारा या ब्रिटिश आर्मी के द्वारा की गई, लेकिन आम धारणा के विपरीत सेना के अधिकारियों का तर्क है कि वास्तव में महाराजा रंजीत सिंह ने 1809 से 1814 के आसपास सिख सेना में सेवा करने के लिए गोरखाओं की पहली बटालियन बनाई थी। आज़ादी के बाद से ही गोरखाओं ने भारतीय सेना से जुड़े हर बड़े अभियान में लड़ाई लड़ी है और उन्हें कई युद्ध और थिएटर सम्मान से सम्मानित किया गया है। गोरखा रेजिमेंट ने परमवीर चक्र और महावीर चक्र जैसे कई वीरता पुरस्कार जीते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश के पहले फील्ड मार्शल सैम बहादुर मानेकशॉ खुद जो गोरखा राइफल्स में एक रेजिमेंट अधिकारी थे, लेकिन खुद गोरखा नहीं थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई आदमी कहता है कि वह मरने से नहीं डरता तो वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। तो ये बात बताती है कि गोरखा कितने बहादुर हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में दशहरा के त्यौहार पर नर भैंसे की बलि देने की परंपरा थी, लेकिन सरकार ने इसे क्रूरता मानते हुए 2015 में रक्षा मंत्रालय ने इस परंपरा को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष है जय महाकाली आयो गोरखाली, यानी कि जय देवी काली, गोरखे यहाँ पर आ चुके हैं, या बस आयो गोरखाली चार्ज। गोरखा रेजिमेंट के सभी सैनिक एक खोखरी रखते हैं जो एक लंबा चाकू होता है और अंदर की ओर मुड़ता है। सभी गोरखा राइफल्स रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह क्रॉस्ड खोखरी की एक जोड़ी है। तो दोस्तों, आशा है कि गोरखा रेजिमेंट्स के बारे में ये जो दिलचस्प तथ्य आपको बताए गए हैं आपको अच्छे लगे होंगे और पसंद आए होंगे। और यदि पसंद आए हैं तो वीडियो पर लाइक और शेयर ज़रूर बनता है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वक्त में मैं भारतीय सेना के बारे में और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद दोस्तों।